यार पिछले एपिसोड में तूने बताया कि वस्त्रहरण में सरेंडर का पॉइंट था। हाँ, सरेंडर ही उस स्ट्रगल का असली एसेंस है, लेकिन एक चीज मिसिंग है, द्रौपदी की हंसी वाला सीन। वो क्या था एक्चुअली? भाई वो सीन पूरे महाभारत का सबसे अंडररेटेड मोमेंट है। वहाँ से एक्चुअली युद्ध डिसाइड हुआ, कुरुक्षेत्र में नहीं, चित्ताकाश में, यानी मन में। मन में? ये कैसे? हाँ, अंतर्मन की युद्ध। सीरियसली? हंसी से युद्ध? हंसी से नहीं, उस हंसी के रिस्पॉन्स से। बड़ा फर्क है। सुन, माया सामे दुर्हर पानी को जमीन समझ बैठा, जमीन को पानी। वाह, असली में गिर पड़ा। द्रौपदी ने देखा और हंसी। तो उसने मजाक उड़ाया, नेचुरली तो गुस्सा आएगा ना। यहाँ रुक, वो हंसी मजाक नहीं थी, वो चेतना का साहस दर्पण। चेतना का दर्पण? जब चित्तामन खुद को भ्रमित होते देखता है तो चेतना उसे रिफ्लेक्ट करती है। द्रौपदी वो मिरर थी। ओह, मतलब उसने इंटेंशनली ह्यूमिलिएट नहीं किया। हंसी ने कुछ नया पैदा नहीं किया, जो पहले से था, ईर्ष्या, कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, वो सब ऑलरेडी एक्टिव था। हंसी ने सिर्फ मिरर रखा, उद्घाटित किया। ओह, मतलब वो हंसी कॉज नहीं थी वार का? नहीं, वो रेवलेशन थी। फर्क समझ। कॉज वो होता जो नया पैदा करे, रेवलेशन वो है जो पहले से था उसे सामने ले आए। और दुर्योधन को अपना चेहरा पसंद नहीं आया। एग्जैक्टली भाई, और यहाँ उसका असली कैरेक्टर समझ आता है। वो था एग्रेसिव में, जो हमेशा कंपैरिजन करता था, कंपटीशन करता था, रिकॉग्निशन चाहता था, अंदर से डीपली इनसिक्योर। अहंकार दो चीजें नहीं सह सकता, पराजय और खुलासा, पर उससे भी गहरा अहंकार दर्पण नहीं सह सकता। तो जब मिरर ने दिखाया कि वो कंफ्यूज्ड है, वो टूट गया? नहीं भाई, वो और सख्त हो गया। यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो बोल सकता था हाँ मैं भटका समझा, बट उसने कहा बदला लूंगा, और वही था युद्ध का बीज। यार एक चीज पूछूं, अंधे का बेटा अंधा वाला लाइन वो द्रौपदी ने बोला था। बताओ ना, ओरिजिनल टेक्स्ट है या नहीं? वो डिबेट है स्कॉलर्स में, ओरिजिनल टेक्स्ट में है या नहीं। बट सिंबल में देख, धृतराष्ट्र था अंधा मन, गांधारी ने खुद आंखें बांध ली। उनका बेटा वो अहंकार जो देख ही नहीं सकता, चेतना ने वो एक्सपोज कर दिया, बस इतना हुआ। तो द्रौपदी गलत थी या सही? ना गलत ना सही, वो नेचुरल थी। वो पांडवों की मिलीजुली शक्ति थी जो चेतना से आती है। मिरर गलत नहीं होता भाई, बट मिरर तैयार इंसान को जागृत करता है, और जो तैयार नहीं उस इंसान को जला देता है। यार एक चीज और, अर्जुन भी तो उसी दुनिया में था, उसी चित्ताकाश में, वो क्यों नहीं जला? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। यही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जवाब पूरी गीता का कोर है। अर्जुन और दुर्योधन दो अलग लोग नहीं है भाई। मतलब वो एक ही चित्ताकाश मन की दो डायरेक्शंस है। दुर्योधन था जड़ हुआ मैं, अर्जुन था सवाल करता हुआ मैं। दोनों में मैं था, हाँ, लेकिन एंगल अलग था। दुर्योधन ने खुद कहा था मैं जानता हूँ धर्म क्या है, फिर भी नहीं करता। ये तो बहुत रिलेटेबल है एक्चुअली, हम सब यही करते हैं कभी कभी। हाँ बिल्कुल सही। इसलिए तो महाभारत आज भी रेलेवेंट है। सिर्फ दुर्योधन की कहानी नहीं, ये उस मैं की कहानी है जो हम सबके अंदर है। कभी सोचा है, कभी तुम जानते हो कि गलत कर रहे हो फिर भी करते हो? वो दुर्योधन है। और कभी तुम रुक के पूछते हो यार ये सही है क्या? हाँ, वो अर्जुन है। तो अर्जुन ने अलग क्या किया? अर्जुन ने एक काम किया जो दुर्योधन ने कभी नहीं किया, अपना भ्रम छुपाया नहीं। कुरुक्षेत्र में हथियार रख दिए लिटरली, और बोला शिष्यस्ते अहम शाधि मां त्वाम प्रपन्नम। मैं नहीं जानता, मुझे मार दो। कंप्लीट सरेंडर ऑफ ईगो। और दुर्योधन ने सेम मोमेंट में कहा सुई के नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। एग्जैक्टली, एक ही वक्त में एक पिघाल गया, एक और सख्त हो गया। दोनों में अहंकार था, दोनों में कंफ्यूजन था, बट अर्जुन में लचीलापन था, दुर्योधन में सिर्फ कट्टरता। तो क्या दुर्योधन कभी अर्जुन बन सकता था? हाँ, थियोरेटिकली बिल्कुल। भीष्मा ने समझाया, विदुर ने चेताया, कृष्णा खुद शांति दूत बन के आए। हर बार वो चूज कर सकता था। बट अहंकार के लिए मैं हारा एक्सेप्ट करना मौत से बड़ा दर्द होता है। वो वॉलंटरी प्रिजन था जिसमें वो खुद रह रहा था। और एंड में दोनों का क्या हुआ? दोनों डिसॉल्व हुए, बट रास्ते अलग थे। दुर्योधन का विघटन अंतर्युद्ध से हुआ, दर्द भरा, भागते हुए, हर समय डर में, फोर्स से टूट के। अर्जुन का विघटन समझ से हुआ, गीता सुन के। एक पिघल गया अपनी मर्जी से, एक टूट गया हालात से। एक लाइन में बोल दे यार, आज का लेसन। तुम में दुर्योधन भी है, अर्जुन भी। जब मैं सही होता है दुर्योधन, जब मैं नहीं जानता आता है अर्जुन। सिर्फ सुनना ही विभाजन रेखा है। जिंदगी बार बार दर्पण दिखाती है, जलाओ मत उसे, झांको उसमें। क्या बात है यार, एपिसोड एकदम मस्त बना है। हाँ सच में, अगले एपिसोड का इंतजार है। सब्सक्राइब करो, कल ही मिलेगा।